हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए क्रोशिए की स्वेटर लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। 2 कलर में मैंने बनाई है, तो आप इसको चाहें कितने भी कलर ऐड कर लीजिए। और बहुत ही आसान स्टेप में बताई है, बिगिनर भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताया, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए और चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊन ले लेंगे और यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया ले लेंगे। और ऊन मेरी 3 प्लाई वाली है, ये देख लीजिए। अगर इसको प्लाई को उधेड़ेंगे तो 3 प्लाई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने गांठ लगानी है। तो गांठ जैसे भी हम क्रोशिया का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गांठ लगाते हैं। यहाँ पे गांठ लगाएंगे और हमने गांठ लगाने के बाद हमने 81 चैन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम ये ऐसे करके 81 चैन डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी 81 चैन डल गई हैं, मतलब 81 चैन डल गई हैं। अब हमने 81वीं चैन के ऊपर अंगूठा रखना है और यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और 1 2 3। तो इसको हमने डबल क्रोशिया करके 81वीं चैन पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ हमारी 82 चैन हो जाएंगी, क्योंकि हमने 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई हैं। ये 81 यहाँ तक हो गई थी, तो 3 बनाए तो ये 82 होगी। अब 82 चैन में मैंने आगे एक में डबल क्रोशिया बनाया, तो 2 हो गए डबल क्रोशिया। अब तीसरा बनाएंगे, एक हमारा चैन वाला हो गया और 2 और बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनानी है, एक एक करके। 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो हमारे यहाँ 12 डबल क्रोशिया हो गए, ये देख लीजिए। यहाँ से हम गिनेंगे 2 4 6 8 10 और 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 13वें के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हमने 2 की चैन लेनी है और फिर यहीं पे एक बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर हो गया, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते हो जाएंगे। ये फ्रंट आगे की तरफ आ जाएगा। और अब हमारा यहाँ 13वें पे 2 बार हमने बनाया और बीच में 2 की चैन ली। अब हमने अगले वाले में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाने हैं 15। तो हमने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारा 13वां डबल क्रोशिया। 14 और एक 15। तो एक बार हम इसको गिन लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। कॉर्नर का नहीं गिनेंगे। तो यहाँ हमारे 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 16वें के अंदर फिर एक कॉर्नर बनाना है और 2 की चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाया था यहाँ पे। ये देखिए, अब हमने आगे 24 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और एक 24। तो 24 हमने पीछे वाले में डाल लिया। और यहाँ पे अब हमने 25वें में डबल क्रोशिया बनाना है और 2 की चैन लेके फिर यहीं पे दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ बनाया। अब हमने फिर यहाँ से अगले वाले में डालेंगे एक एक करके डबल क्रोशिया। तो 15 डालने हैं हमने, जैसे हमने पीछे डाले थे। तो 15 डाल लूँगी। तो यहाँ देखिए फिर मैंने 15 डाले। अब 16वें के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 2 की चैन और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, कॉर्नर बनाऊँगी। और आगे हमने एक एक करके 12 डालने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक लास्ट में 12। देख लीजिए। तो 12 हमारे इस तरफ बने और 15 यहाँ 12 13वें पे हमारा कॉर्नर बना, 15 यहाँ 16वें पे कॉर्नर बना, 24 यहाँ बने और फिर यहाँ 15 और 16वें पे इधर कॉर्नर बना। तो ऐसे करके अगर हम रख के दिखाऊँ मैं आपको तो ये कुछ इस तरह आता है। ये देखिए। तो ये गला ऐसे हमारा बनने के बाद ऐसे दिखाई देगा। तो ये देखिए गला बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे हमारे बैक साइड के 24 हैं तो सामने के ये बैक साइड में 24 हैं तो आगे हमने 12 डाले हैं। तो 24 इस तरफ हो गए, 24 इस तरफ हो गए। तो यहाँ पे हमने 12 के बाद 13वें के अंदर एक एक बढ़ाया है यहाँ पे। और 15 हमारे दोनों मोंडे के हो गए, जहाँ हमारा मोंडा बनेगा आमने सामने। और बैक साइड के 24 और यहाँ फ्रंट साइड के 12। तो इनको सबको काउंटिंग करेंगे आप तो ये 82 बन रहे हैं। तो 82 बनाने के ये गला बनाने के बाद ऐसे अब हमने सेम यही चीज़ रिपीट करनी है, कुछ नहीं करना। 3 की चैन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और इसके दूसरे वाले में यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया चलाते जाना है एक एक के ऊपर। तो इस तरफ मेरे ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़ाया था तो इस तरफ मेरे 13 हो जाएंगे क्योंकि एक बढ़ाया हुआ है। तो 13 के ऊपर 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो यहाँ हमारे 13 हो गए क्योंकि हमने बीच में एक बढ़ा दिया था और 12 साइड में रखे थे। तो 13 हो गए। अब हमने क्या करना है, फिर डबल क्रोशिया बीच में इनके, अब हमने इसके बीच में बनाना है। डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हमने 2 की चैन करके फिर दोबारा डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे। ये देख लीजिए ऐसे कॉर्नर हमारा आ जाएगा। और बाकी जो मेरे जैसे फंदे हैं जो डबल क्रोशिया हैं वैसे उन पर एक एक बनाते जाना है। यहाँ तक मैं इसको ऐसे ही बनाते ही जाऊँगी, फिर इस पर कॉर्नर बनाऊँगी। तो देखिए बाकी मैंने जैसे थे वैसे बना लिए।
हमारा एक इस तरफ बढ़ गया और अब यहाँ पे हमारे 18 हो गए। पहले हमारे नीचे 17 बने थे क्योंकि 15 बीच के थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ बढ़ गया था तो 17 हो गए थे। अब 18 है क्योंकि इस तरफ हमारा एक बढ़ गया। अभी यहाँ भी हमने बढ़ाना है तो 19 हो जाएंगे हमारे ये। यहाँ बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए 19 हो गए इस तरफ, और 2 की चैन लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरफ बढ़ जाएगा हमारा, एक यहाँ पे बढ़ेगा और एक यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसे ही एक एक इस तरफ बढ़ते हुए जाएगा। तो बाकी हमने डबल क्रोशिया जैसे हैं वैसे बनते हुए जाएंगे और बीच में हमारे अब 24 के 26 हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से एक एक बढ़ जाएगा। तो हम लास्ट पे आ गए हैं। तो ये देखिए लास्ट पे आ गए हम। लास्ट पे भी हमने वही किया, ये 12 का 13 हो गए थे तो यहाँ इस तरफ भी हमने कॉर्नर बना लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह के लुक में आया है, हमारे कोने ऐसे दिखाई देंगे। और अब मैंने यहाँ पे अपना कलर दूसरा ऐड करना है, तो मेरे पास इसी में 3 प्लाई में ये थोड़ी थोड़ी बची हुई ऊन है, तो मैं इसी से इसको, जैसे मैंने 2 राउंड निकाल दिए हैं तो मैं 2 राउंड के बाद इसको ऊन को लगाऊंगी। तो हमने कैसे लगाना है ऊन को, ये जैसे 2 हो गए हमारे, 2 का 1 करना था हमने, तो हम इस ऊन से करेंगे, 2 का 1 इस ऊन से करेंगे और पीछे इसको गांठ लगा देंगे। ये देखिए यहाँ गांठ लगा दी। अब हमने यहाँ पे 3 की चैन करनी है, 1 2 3, और इसको पलट लेंगे ऐसे। और अब डबल क्रोशिया से एक एक के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमेशा आपने अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है क्योंकि एक तो हमारा 3 की चैन वाला हो गया और अगले के ऊपर बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ अब हम कॉर्नर वाली साइड आ गए हैं। तो यहाँ भी हमने एक, ये कॉर्नर आपने जब तक बनाते जाना जब तक आपके बच्चे का मोंडे की लंबाई पूरी नहीं हो जाती। और 2 की चैन बनाएंगे फिर इसी के अंदर डालेंगे ऐसे। ये कॉर्नर हमने हर बार बनाते हुए जाना ताकि हमारे ये फंदे बढ़ते जाएं। और बाकी हमने जैसे डबल क्रोशिया बनाना है वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए, तो अब आपने आगे जाके यहाँ भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 जगह आपने ऐसे ही बढ़ाते जाना। तो मैं आपको इसके 2 राउंड निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 2-3 राउंड निकाल लिए और मैंने इसमें वाइट कलर ऐड किया है। और ये देखिए हमारे चारों तरफ जो 4 हमने, ये 2 इस तरफ 2 इस तरफ बढ़ाने थे, उनको ऐसे ही बढ़ाते हुए गए। और अब ऐसे ही मैं पट्टियाँ डाल दूँगी, 2-2 राउंड बनाऊँगी, इस कलर के 2 राउंड और इस कलर के 2 राउंड। अब इस पे भी मैं ऐसे ही राउंड बनाऊँगी। और आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने एक ही के अंदर 2 बनाने हैं, लेकिन 2 की चैन बना के डालनी है। पहले आपने डबल क्रोशिया डालना है, फिर 2 की चैन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया यहीं पर डालना है। इससे क्या होगा, इस तरफ भी बढ़ जाएगा और इस तरफ भी बढ़ जाएगा एक एक करके। तो हमारे एक राउंड में ये 4-4 बढ़ जाते हैं, एक इस तरफ बढ़ेगा एक इस तरफ बढ़ेगा, 2 यहाँ बढ़ गए 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 8-8 बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ 2-2 की
डबल क्रोशिया बना लूँगी और 2-2 राउंड बना लूँगी। तो मैं इसको कम से कम, ये मेरे 2 4 5 राउंड हो गए, तो मैं कम से कम यहाँ 12 राउंड बना लूँगी। और 12 राउंड के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है और करना है। तो चलिए मैं वहाँ तक बना के फिर आपसे मिलती हूँ। आपने बाकी इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, डबल क्रोशिया से बनाना है। बस आपने बीच में ध्यान रखना कि आपने कैसे इसको बढ़ाना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ 2-2 राउंड कर लेंगे। यहाँ पे आके अब हमने बीच में बनाना है। तो बीच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और 2 की चैन लेके फिर यहीं पे बनाना है। तो आपने हर बार यही करना है और बाकी उनके ऊपर एक के ऊपर एक बनाना है। तो आपने हर बार ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है चारों तरफ, जब भी हमने 4 रखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ कम से कम 10-12 राउंड निकाल लेती हूँ, ऐसे 2-2 करके। तो ये देखिए मैंने ये राउंड निकाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 करके निकाल लिए हैं। तो कम से कम मैंने यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और 13 राउंड निकालने के बाद 14वें राउंड पे आ गई हूँ। तो हम यहाँ पे लेंथ देख लेंगे, क्योंकि हमने मोंडे की लेंथ देखनी है। तो यहाँ मोंडे की हमारी, ये देखिए 5.25 के करीब मोंडे की लेंथ है, तो ये बहुत है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने 14वां राउंड यहाँ से ये मोंडे के पास से ले जाके यहाँ बैक साइड पे, ये बैक साइड है हमारी, तो बैक साइड पे ले गई हूँ। और ऐसे करके मेरे यहाँ पे फंदे भी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 12 रखे थे, तो अब हम यहाँ गिनेंगे तो हमारे कम से कम यहाँ 26 फंदे हैं। इस तरफ ये 26 डबल क्रोशिया हैं। 12 से स्टार्ट किया था हमने और ये हमारे मोंडे के हैं, यहाँ भी बढ़ गए और बैक साइड में भी हमारे एक एक करके बढ़ गए दोनों साइड। तो बैक में हमने हमारे यहाँ पे 52 बढ़े हैं, मतलब हमारे एक एक फंदा करके बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे 14 फंदे इस तरफ बढ़े, 14 फंदे इस तरफ बढ़े, 28 फंदे बढ़ गए हैं। और फिर यहाँ पे भी हमारे 26 फंदे हैं। ये 26 और ये 26 आगे के फ्रंट के हैं। ये देख लीजिए एक बार, ऐसे ये ऐसे देख लीजिए यहाँ से। तो अगर मैं आपको यहाँ से मुंडा नाप के दिखाती हूँ यहाँ से, तो ऐसे तो 5.5 पौने 6 के करीब आता है। तो हमारे दोनों फ्रंट और बैक में सेम फंदे होंगे, सेम डबल क्रोशिया होंगे। इस तरफ और इस तरफ हमारे 26 इधर हैं, 26 इधर हैं। और पीछे हमारे बैक साइड में 52 हैं। और बाजुओं में अगर गिनेंगे हम, तो बाजुओं में एक बार गिन लेते हैं। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 42। ये 42, यहाँ पे 42 हो गए। यहाँ पे 42 है हमारे बीच में। ये देखिए हमने यहाँ तक इसको बनाया है। ये हमारी फ्रंट है और ये आर्म होल की है। तो अब हमने इनको जोड़ना है। अब हमने इसका नीचे का भाग बनाना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे ये देख लीजिए। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये देख लीजिए ऐसे आएगा, ये चीज़ यहाँ मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हमने क्रोशिया डालना है, जो हमारा ये फंदा बड़ा हुआ है यहाँ डालेंगे। और ये वाली जो चैन है, ये वाला धागा, इसको हम खींच लेंगे। ऐसे खींचने के बाद ऐसे कर लेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे। चाहे तो आप एक
चैन बना लीजिए और आगे आप ऐसे ही यहाँ पे एक बार और बना लीजिए यहाँ पे। अब आपने इसके अंदर जाली नहीं बनानी है, जैसे हमने दो दो की यहाँ पे चैन बनाई थी, अब नहीं बनानी है। सिर्फ आपने यहाँ पे एक एक करके अब जाना है, एक एक डालते हुए जाना है। ये देखिए, ये साइड हमारी जुड़ जाएगी, यहाँ पे हमारी आर्म होल आएगी, बाजू आएंगी। और अब मैं ये बैक साइड बनाते हुए यहाँ तक जाऊँगी, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हम यहाँ आ गए बीच में, ये देखिए मेरी बैक साइड बन गई। अब हमने इनको जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ेंगे इनको और ये साइड रहने देंगे। ये हमारी आर्म होल है। तो अब इनको कैसे जोड़ना है हमने, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और फंदा बढ़ा लूँगी, एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया क्योंकि ये जुड़ गया है। तो यहाँ पे मैं बढ़ा लूँगी, लेकिन जाली नहीं डालूँगी। यहाँ पे बढ़ाया और बाकी मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी, जैसा है यहाँ तक डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई, ये फ्रंट वाली साइड है हमारी और ये हमारा आर्म होल है। यहाँ पे हमारी बाजू बनेगी। अब इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, ऐसे धागा खींचना है और अपना क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने कोई जाली नहीं बनाई थी, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे हमने, आपको याद होगा 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। तो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, बढ़ गए इस वाले पैटर्न में। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ, ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे जो 2 बढ़ाए थे उनके बीच में मैं क्रोशिया डाल दूँगी और इसको ऐसे खींच के टाइट कर दूँगी। तो ये हमारी दूसरी बाजू यहाँ से पता लग जाएगा और एक चैन बना दूँगी छोटी सी। तो ये देख लीजिए, अब हमने आगे जैसे हैं वैसे, ये हमारे 26 हैं फ्रंट साइड के, तो इनको 26 को 26 डबल क्रोशिया बना दूँगी इनका। तो मैं आगे सारे बना देती हूँ। जो हमारी लास्ट की तीन चैन थी उसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे 3 का 2 और 2 का एक हमने दूसरे कलर से करना है ये यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अब हमारी ये बाजू स्टिच हो गई दोनों। ये हम अलग से बनाएंगे, सिर्फ हम इतना बनाएंगे अब ये जो। तो मैं आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया गिन के बताऊँ अगर, तो मेरे यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, आपको याद होगा। 2 मैंने यहाँ बढ़ाए थे और एक शायद 2 यहाँ बढ़ाए थे, एक यहाँ बढ़ाया था। तो हमने 3 बढ़ाए। तो हम 52 और 52 को, जो ये मेरे बैक के 52 हैं और इसको 52 को अगर काउंट करते हैं तो 104 आता है, 104 आता है। तो उसके अंदर हम 3 और ऐड कर देंगे, तो मेरे 103 डबल क्रोशिया है। यहाँ से लेके बाजू के छोड़ देंगे, ये पूरे लेके और ये यहाँ और फिर यहाँ, ये मेरे 107 डबल क्रोशिया हैं। तो 107 में मैंने अपना डिज़ाइन सेट करना है। ये डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, बहुत ही सिंपल बनने वाला डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी मैं आपको
एक बार बता दूँगी। यहाँ 4 की चैन बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा इसको खींच लूँगी। वैसे मैं 3 की बनाती हूँ यहाँ पे, लेकिन धागा लगाया थोड़ा सा खींचेगा ये, तो 4 की बनाऊँगी। अब मैंने क्या करना है, डबल क्रोशिया लेके अब डिज़ाइन शुरू करने जा रही हूँ। तो अगले वाले में डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले में भी डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। यहाँ से डिज़ाइन शुरू करूँगी, ध्यान से देख लीजिए। अब मैंने 2 की चैन और यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के तीसरे के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर 2 छोड़ के तीसरे के अंदर डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 यहाँ छोड़े, 2 यहाँ छोड़े बीच में, तो हमारे 5 में हो गए। तो अब हमने आगे 6 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। एक हमारे पास बन गया है और ये 6 और बनाएंगे। तो हमारे ये 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हमने वही 2 की चैन और 2 छोड़ के तीसरे के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, 2 छोड़ के तीसरे के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आ गए हैं, देखिए बाजू की साइड। तो ये देखिए आपने यही रिपीट करते जाना है। यहाँ पे 6 और बना लूँगी। एक हमारे पास बना हुआ है, 2 3 4 5, यहाँ देख लीजिए 6 और एक 7 बनाए। फिर 2 की चैन, 1 2 2 छोड़ के तीसरे पे डबल क्रोशिया, 2 छोड़ के फिर डबल क्रोशिया। तो आपने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ यहाँ तक। पाँच 6 7, तो लास्ट में आ गया हम डिज़ाइन डालते हुए। 2 की चैन, 1 2, फिर 2 की चैन, 1 2, तीसरे के ऊपर डालेंगे। और लास्ट में हमारी चैन के ऊपर। तो यहाँ भी हमारे 3 आ गए। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ डिज़ाइन डाल लिया पूरा। तो ये हमारा डिज़ाइन 107 डबल क्रोशिया में आया है। ये देखिए और डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल डाला है। तो मैं इसका एक राउंड ऐसे ही बना लूँगी, सेम यही राउंड बनेगा। अब इसके ऊपर एक बार दिखा देती हूँ। 1 2 3, 3 का बना के तो इसके ऊपर डालूँगी, 2 हो जाएंगे। अगले के ऊपर डालूँगी 3, 3 के ऊपर हमारे 3 ही रहेंगे। और 2 की चैन और इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर 2 की चैन, फिर इसके ऊपर सातवीं जो हमारे, ये देखिए यही रिपीट करते जाना है। अब हमने 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिये और जो हमारी ये डिब्बी बनी है वो वैसे ही बनती जाएगी। तो ये राउंड मैं पूरा ऐसे का ऐसे ही निकाल लूँगी। 107 107 डबल क्रोशिया में मेरा ये डिज़ाइन बन के आया है। साइडों में मैंने 3 3 निकाल दिए तो बिल्कुल सेट होके आया है। तो अब मैं पूरा राउंड ऐसे ही निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये लास्ट के 2 का 1 करेंगे इस ऊन से, क्योंकि हमने 2 कलर लगा रहे हैं। तो ये देखिए इससे करूँगी थोड़ा सा ढीला करके।
तो यहाँ देखिए मेरा डिज़ाइन ये दूसरा राउंड था। अब मैं धागा चेंज करके यहाँ पे 4 की जाली लूँगी, सॉरी 4 की चैन लूँगी और इसको पलट लूँगी। अब हमने क्या करना है, 3 के ऊपर 3 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं। और अब इनके अंदर भी मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 बार बनाए, एक इसके ऊपर बनाना है 3 और 2 फिर इसके अंदर बनाने हैं। 5 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन जो हमारी जालियाँ थी उनके अंदर भी हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे भी हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 7वां जो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, पहले में हमने 1 डबल क्रोशिया बना देना। अब यहाँ डिज़ाइन चेंज करना है, ये डिज़ाइन इसके ऊपर आएगा। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ मैंने 1 डाल दिया, अब 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद 1 2 छोड़ देंगे और तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चैन ले ली, फिर हमने 2 किया और फिर 1 2 छोड़ के तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पैटर्न, ये पैटर्न यहाँ बीच में आ गया। अब हमने ये देखिए जाली यहाँ डाली, अब 2 इसमें डाल लेंगे हम, 1 और 2 डाले तो हमारे ये 3 हो गए। 3 और 1 इसके ऊपर बनाएंगे 4 बनाए और 2 इसके अंदर बनाएंगे, तो ये 4 और 2 6 हो गए। और अब 1 यहाँ बनाएंगे 7, तो हमारे जो हमने यहाँ 7 बनाए थे वो यहाँ पे हो गए और ये जाली यहाँ पे आ गई। आपने ऐसे ही करना है। अब 2 छोड़ के तीसरे के ऊपर देखिए, फिर 2 छोड़ के और 2 जालियाँ लेके देखिए। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है बिगिनर के लिए, खासकर बिगिनर के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बिगिनर हैं जो उनको डिज़ाइन डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए है। 5 आपके ये हो गए और 1 साइड का हो गया, तो 7 यहाँ पे आपके यहाँ पे 1। तो आपने अभी यही रिपीट करते जाना है। 7 के ऊपर ऐसे आपने ये डिज़ाइन सेट करना है और फिर आपने 1 राउंड सेम निकालना है, यही वाला। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये लास्ट पे आ गए हम और लास्ट में यहाँ 3 का 2 और 2 का 1 हम इससे करेंगे, इससे, और यहाँ पे 4 की चैन बनाएंगे। तो ये देख लीजिए मेरा पैटर्न कुछ इस तरह आ रहा है। ये डिज़ाइन यहाँ पे आ गया बीच में। और अब हमने क्या करना, सेम ऐसे ही वाइट कलर में यहीं पे आएगा ये डिज़ाइन। आपने कुछ नहीं करना, आगे कंटिन्यू आपने ऐसे ही रखना है। ये डिज़ाइन अब ऊपर बनेगा और ये वाला ब्लू कलर में जो फिर उससे ऊपर बनेगा, तो ऐसे ही आपने कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे भी हमने अगले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 करके बनाया। फिर हमने यहाँ पे 1 2 की चैन बना के 1 2 छोड़ के तीसरी डबल क्रोशिया पे 1 बनाना, फिर 2 की चैन करेंगे, 1 2 छोड़ के इसके ऊपर बनाना, ये देखिए। और बीच में 2 बनाएंगे जहाँ पे जाली है और फिर इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे और फिर 1 यहाँ बनाएंगे। ये देखिए 2 राउंड निकालने के बाद आपका कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी वैसे डिज़ाइन डाल रखा है, अपने चैनल पे बता रखा है। वो 1 कलर में है लेकिन ये 2 कलर में है, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपने बनाना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी लंबाई पूरी कंप्लीट करके और बाजू बनाना बताऊंगी। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। और कंटिन्यू रखिए वीडियो ताकि आप इसको पूरा कर सकें और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी।